नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में चुनाव का घोषणा का बिगुल बज चुका है और इसमें जो एक खबर सबसे बड़ी सामने जो आ रही है, एक सर्वे किए गई कंपनी ने, वोट बाय कंपनी ने, और वहां का सर्वे भी दिखाया। दरअसल चुनाव के घोषणा के कुछ घंटे बाद ही ये सर्वे सामने आया और इस सर्वे में जो है ममता बनर्जी जो है फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहे हैं। अब आपको हम कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अभी भी किस प्रकार से जो उसका जो है वहां पर लोग में चाहत है, वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ सर्वे हुआ है, उस सर्वे के आधार पर ये चीज को दिखाया जा रहा है। सबसे पहले उस सर्वे में पूछा गया है कि ममता सरकार का काम कैसा है। तो पॉजिटिव जो लोग बताए हैं इसमें कि 44% 3, और नेगेटिव में जो लोग ये हैं 31% 1, यानी कि उसको लगा कि ये काम नहीं किया है। और न्यूट्रल लोगों की संख्या इसमें जो है 15% है, जैसे कि यानी कि इसमें हाँ या ना की जवाब में है। सीएम की वही दूसरा सर्वे हुआ है सीएम की रेस में। तो सीएम की रेस में कौन आगे है? तो सीएम की रेस में भी ममता बनर्जी आगे हैं और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आगे है, नंबर 2 पर है। वही ममता बनर्जी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि 41.6% लोग जो है वो चाहते हैं कि फिर से ममता की सरकार बने, ममता मुख्यमंत्री बने। और शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है, उनको 18.9% मिला है नोट। और उसके बाद श्रमिक भट्टाचार्य को मिला है 15%, और कह नहीं सकते हैं यानी कि लगभग में 9.8% लोग को जो है ऐसा कह रहे हैं कि नहीं कुछ कर सकते हैं। तो बंगाल के चुनाव में जो है ये 2 सर्वे जो है, इस 2 सर्वे से दिखाया जा रहा है कि इस बार बंगाल में जो चुनाव होने वाला है वो फिर से ममता की इर्द गिर्द घूमती हुई कुर्सी दिखाई दे रही है। अब दरअसल ममता बनर्जी 2011 से सत्ता में बैठी है, उसके बाद 14 साल तक उनको जो है 14 साल 10 महीना हो चुका है उनको कुर्सी पर बैठे हुए, और फिर से ये यानी कि लगभग दशकों प्लस सरकार में रह करके फिर एंटी इनकम्बेंसी जो बात क्या आता है कि फिर से वो रिपीट करने वाले हैं, फिर से वो सत्ता में वापसी करेंगे। ममता बनर्जी कभी अपने कई ऐसे फैसले लेते हैं जो सबको चुका देते हैं। कभी किसी को सीट काट देते हैं, कभी जो है नए चेहरे में उतार देते हैं, कई पुराने चेहरे को हटा देते हैं। इस तरह से उनका फैसला कई बार जो है आश्चर्यजनक भी रहा है और राजनीतिक जो रणनीतिकार है उनसे परे रहा है, लेकिन फिर भी उनमें जो है ममता बनर्जी सक्षम रही, आगे रही। बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से पहले दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय थी और दिल्ली में मंत्रालय में भी रह चुकी है और दिल्ली की राजनीति को उनको खूब अच्छा से तरीके से किया है। और उसके बाद बंगाल की राजनीति में एंट्री किए हैं और वहां पर ज्योति बसु जो लेफ्ट की सरकार थी उसको उखाड़ कर फेंक करके और खुद सत्ता स्थापित किया। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे प्रश्न है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी जो है इस बार जो है बंगाल के चुनाव में किस रूप से और कैसे जो है बैटिंग करेंगे, कैसे बॉलिंग करेंगे, वो तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाकी बंगाल की राजनीतिक और बंगाल की खबरों के बारे में अगर आप सबका क्या राय है, आप सब क्या सोचते हैं, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, तो जरूर आप हमारे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल सवेरा जंक्शन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।